दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर फार्माकोलॉजी क्रैश कोर्स। लास्ट 20 मिनट्स हैं। इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि जितने भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स यूजफुल हैं या किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए कौन सा एंटीबायोटिक ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, ये बेसिकली जितनी भी स्पेशलिटीज़ में पास पेपर्स आए हैं उनकी एक कंपाइलेशन है। इसकी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी, बल्कि 2 पार्ट्स में वीडियो ऑलरेडी कंपाइल्ड एमसीक्यूज के नाम से अपलोड की थी, बट उसके अंदर कुछ वॉइस का इशू आ रहा था, ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी। सो अगर आप वहाँ से आपको समझ नहीं आ रही है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का ही लिंक मिला होगा। ठीक है, वहाँ से आप इधर शिफ्ट होके ये वाले 20 मिनट्स जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं विद बेटर क्वालिटी। सो पहले है हमारे पास स्टाफ ऑरियस। ठीक है, स्टाफ ऑरियस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होगी क्लोक्सासिलीन। ठीक है, क्लोक्सासिलीन बेसिकली क्लास कौन सी है, ये पेनिसिलिन की है। अच्छा, एक और बात कि एफसीपीएस के अंदर जब भी ऑप्शंस को आपने सिलेक्ट करना है तो उसमें एक चीज़ का ध्यान बहुत रखना है कि प्रेफरेंस वाइज जो है उसको सिलेक्ट करना है कि अगर लेट्स से यहाँ पर पेनिसिलिन का ऑप्शन भी है और क्लोक्सासिलीन भी है तो आपने क्लोक्सासिलीन को पहले नंबर पे, और अगर क्लोक्सासिलीन नहीं होता तो फिर आपने पेनिसिलिन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सेकंड आते हैं हमारे पास क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल के 2 तरह से एमसीक्यूज आते हैं। एक तो ये कि क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो है वो होता किस एंटीबायोटिक की वजह से है, कॉज्ड बाय विच एंटीबायोटिक, तो यहाँ पर होगा हमारे पास क्लिंडामाइसिन की वजह से होता है ये। ठीक है, और अगर पूछेगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है तो ट्रीटमेंट के अंदर भी 2 ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। एक है मेट्रोनिडाजोल और एक है वैनकोमाइसिन। अब आपने कब मेट्रो करना है और कब वैनकोमाइसिन को चूज करना है, तो अगर तो उसने कोई सीवियर कंडीशन दी है कि बहुत सीवियर इन्फेक्शन है और मेट्रोनिडाजोल फेल हो गई है, ठीक है, इन 2 सिचुएशंस में आपने वैनकोमाइसिन को चूज करना है, अदरवाइज मेट्रोनिडाजोल को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, थर्ड पे अब हमारे पास आ जाता है कि एक पेशेंट है, उसकी स्प्लीनेक्टमी हो गई है। ठीक है, स्प्लीनेक्टमी के बाद आफ्टर स्प्लीनेक्टमी वो कौन कौन सी इन्फेक्शंस से ज़्यादा प्रोन है, तो 3 तरह के ऑर्गेनिज्म है जो कि इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है जिससे ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। उसमें क्या है, एच, एस और एन। ठीक है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और नाइजेरिया। ये 3 ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि HIV जो है उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबायोटिक ड्रग ऑफ चॉइस एक्ट करती है, तो इसके अंदर आपने सेलेक्ट करना है ज़ाइडोव्यूडिन। ठीक है, ज़ाइडोव्यूडिन ये NRT और न्यूक्लियोसाइड रिसेप्टर ट्रांसक्रिप्टेज वाले जो ड्रग्स हैं उसमें आती है। ठीक है, ज़ाइडोव्यूडिन है। फिर पूछा जाता है कि बैक्टीरियोइड्स फ्रेजेलिस के लिए कौन सी एंटीबायोटिक होगी, तो इसके लिए आपने कहना है क्लिंडामाइसिन। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि क्लिंडामाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस है बैक्टीरियोइड्स फ्रेजेलिस के लिए, जबकि इसकी वजह से क्या होता है, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्रोटियस। प्रोटियस के लिए जो है वो कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होगा, एम्पिसिलिन। सेम, अगर तो एम्पिसिलिन होगा तो फर्स्ट पे आप उसको करेंगे और सेकंड पर जो है वो पेनिसिलिन को चूज करेंगे। फिर आता है कि सोर थ्रोट है, एक पेशेंट है किसी भी एज ग्रुप का होगा, उसको सोर थ्रोट डेवलप हो गया है, तो बताएं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सा है जो सोर थ्रोट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे आप करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन्स। फिर नेक्स्ट है हमारे पास केटीनिया सोलियम है,
डायरेक्ट इसी तरह से एमसीक्यूज होगा कि टीनिया सोलियम है, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, तो निक्लोसामाइड जो है वो टीनिया सोलियम के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर पूछा जाएगा कि ट्रेवलर्स डायरिया के लिए कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो बेस्ट है, तो अगर तो इसके अंदर नॉरफ्लॉक्सासिन का ऑप्शन होगा तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। नॉरफ्लॉक्सासिन जो है वो टेट्रासाइक्लिन क्लास में से है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो फिर आप जाएंगे सेकंड प्रायोरिटी है डायफिनॉक्सालेट, ठीक है। अगर नॉरफ्लॉक्सासिन होगा तो उसको चूज करेंगे, अदरवाइज डायफिनॉक्सालेट को करेंगे, ठीक है। ये है ट्रेवलर्स डायरिया के लिए। इसके बाद आता है कि जेंटामाइसिन से रिलेटेड जो है ना, जो कि एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज में क्या पूछा जाता है कि ये मस्थीनिया ग्रेविस के अंदर जो है ना, मस्थीनिया ग्रेविस के अंदर कौन सी एंटीबायोटिक है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो उसमें आपने क्या सिलेक्ट करना है, जेंटामाइसिन, ठीक है। मजीद इसका ये है कि जो भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड होगा वो ऑटोटॉक्सिक होगा, कभी कभी इसके साइड इफेक्ट पूछ लिए जाते हैं, और वो नेफ्रोटॉक्सिक भी होगा, ठीक है। ऑटोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक है, और स्पेसिफिकली जो जेंटामाइसिन है वो मस्थीनिया ग्रेविस के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सो नेक्स्ट जो एमसीक्यूज रिपीटेड हैं उसमें क्या चीज़ें आती हैं कि सबसे पहले है रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन जो कि एक एंटी टीबी ड्रग है, इसका साइड इफेक्ट पूछा जाता है। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या है कि सिक्रीशंस को जो है ना ये कलर दे देता है ऑरेंज रेड, ठीक है। ऑरेंज रेड कलर की सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है। मजीद जो इसके बारे में एक और चीज़ पूछी जाती है कि ये कौन सा ऐसा ड्रग है जो इनहिबिट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। तो वो है हमारे पास रिफैम्पिसिन। फिर बात आती है एक्टिनोबैक्टर बुनाई जो है, इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो इसके अंदर हम देते हैं इमीपेनम, ठीक है। ये कार्बावेनम्स की ही क्लास का एक ड्रग है इमीपेनम, ठीक है। फिर पूछता है कि नोकार्डिया जो है इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, तो वो होता है ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथॉक्साजोल। फिर एक एमसीक्यूज आता है कि सीकेडी का एक पेशेंट है, ठीक है। अब एक कंडीशन होगी कि वो विदाउट रीनल फेलियर होगा और एक होगा कि वो विद रीनल फेलियर है, तो फिर चॉइसेस जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी। अगर तो वो है विदाउट रीनल फेलियर तो फिर आपने करना है लिंजोलिड, और अगर है वो विद रीनल फेलियर तो फिर ये सीक्वेंस होना चाहिए कि मीरोपेनम को फर्स्ट और फिर इमीपेनम को। फिर एक बहुत ही रिपीटेड एमसीक्यूज आता है कि विच एंटीबायोटिक इज सिक्रेटेड इन द सलाइवा, तो वो है एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। मजीद इसके बारे में ये भी एक और चीज़ पूछी जाती है, तो गोनोकोकस जो इन्फेक्शन होती है ना, गोनोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है, मदर को है तो फिर बच्चे को भी ट्रांसफ़र होने का रिस्क होता है। तो उसके अंदर हम बच्चे की आईज़ के अंदर जो इन्फेक्शन होती है ना, उसमें हम कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं, वो भी होती है एरिथ्रोमाइसिन। सेम व्हूपिंग कफ की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एरिथ्रोमाइसिन है। लास्ट पे आता है कि टेपवर्म जो है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो अगर तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपके पास प्रेज़िक्वेंटल का, तो इसको टिक करेंगे, और अगर प्रेज़िक्वेंटल नहीं होगा, ये पहली प्रायोरिटी है, ठीक है, ये नहीं होगा तो फिर हम निक्लोसामाइड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट चलते हैं कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है ना, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाता है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जिसको हम नोजोकोमियल निमोनिया भी कहते हैं, ठीक है, वो कौन करवाता है, स्टेफिलोकोकस। तो इसको याद रखने का ये अच्छा तरीका है कि हॉस्पिटल्स में चूंकि स्मेल होती है तो वहां से नोज से रिलेटेड है, तो नोजोकोमियल और हॉस्पिटल एक्वायर्ड, ठीक है। और मोस्ट कॉमन जो होता है ना वो स्टाफ है, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स में ज़्यादा इन्फेक्शंस जो है वो स्टाफ की वजह से होती हैं। और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है वो स्ट्रेप है। स्ट्रेप के हवाले से एक और चीज़ पूछी जाती है कि इसके लिए जो है ना ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो इसमें बेसिकली जो है ना वो 3-4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहला है पेनिसिलिन, कहीं पे पेनिसिलिन दिया हुआ होगा ऑप्शंस में, आपने उसको टिक करना है। कहीं पर
हमारे पास सेफ्लोस्पोरेंस का ऑप्शन होगा, तो उसको क्लिक टिक करना है। और कहीं पे हमारे पास क्लेरिथ्रोमाइसिन होगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो ठीक हैं। इनमें से आप सीक्वेंस वाइज कोई भी जो भी ऑप्शंस होगा उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एंटेरिक फीवर के लिए क्या है, जिसको हम टाइफाइड भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, सिप्रो जो है वो हमारे पास एंटेरिक फीवर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर हमारे पास एक और एमसीक्यूज जो बहुत आता है, उसमें रीनल फेलियर के कोई भी जो है वो सिम्टम्स दिए होंगे। लेट्स से कि क्रेटेनिन क्लियरेंस जो है वो कम हुई थी होगी, बीयूएन जो है वो ज्यादा हुआ होगा, तो उसने किसी भी तरह से ये शो किया होगा कि रीनल फेलियर है पेशेंट को, और साथ में उसको कोई और सिम्टम्स हैं जो कि नमूनिया से रिलेटेड हैं। तो उसके अंदर सेफ एंटीबायोटिक अब नमूनिया के लिए आप कौन सी लेंगे, तो वहां पे आपको टिक करना है एजिथ्रोमाइसिन। ये रीनल फेलियर वाले पेशेंट में सेफ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास के राइट हैंड स्वेलिंग है और लिम्फेडिनोपैथी है। अब स्वेलिंग है, लिम्फेडिनोपैथी है, यानी कि एब्सेस टाइप कोई चीज है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिज्म बनता है, स्टाफ से रिलेटेड है, और इसके अंदर हम एंटीबायोटिक कौन सी देंगे, क्लोक्सासिलीन। ठीक है, क्लोक्सासिलीन, या फिर अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो फिर हम करेंगे पेनिसिलिन। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कि गैस गैंग्रीन जो है उसके अंदर हमारे पास कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होगा। तो इसमें भी प्रेफरेंस वाइज आपने करना है कि सबसे पहले तो अगर पेनिसिलिन ऑप्शन होगा तो पेनिसिलिन को चूज करना है, और अगर पेनिसिलिन नहीं होगा तो फिर क्लिंडामाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंटेरोकोकस फीकैलिस। इसके लिए भी सेम एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन कोई भी जो ऑप्शन में हो, मतलब अगर तो उसकी सब क्लास एम्पिसिलिन दी गई है तो इसको करना है, और अगर नहीं तो फिर पेनिसिलिन को। फिर आता है हमारे पास सल्फोनामाइड्स जो हैं, कभी कभी इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए या कौन सी बीमारी के लिए जो है ये वाला ड्रग है। जैसे कि सल्फोनामाइड का अक्सर पूछा जाता है, तो वो है नोकार्डिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, मर्सा है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट, स्टाफ ऑरियस है, इसके लिए वैनकोमाइसिन। ये भी बहुत रिपीटेड एमसीक्यू है, इसको भी अच्छे से करना है, वैनकोमाइसिन है। एक चीज है मर्सा की स्लाइड के बारे में कि मर्सा जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दफा पूछा जाता है। तो इसका जो है ना एक सीक्वेंस आपने याद करना है, VCF। ठीक है, V क्या है, वैनकोमाइसिन पहली प्रायोरिटी है। अगर ये ऑप्शन में होगा तो इसको क्लिक, अगर तीनों ऑप्शन में होगा तो सबसे पहले वैनको को क्लिक करना है, फिर है क्लोट्रिमोक्साजोल, और फिर है फ्यूजिटिक एसिड। अगर तो अकेला फ्यूजिटिक होगा तो ऑब्वियसली इसको आप टिक करेंगे, अगर ये होगा अकेला तो इसको करेंगे, लेकिन अगर तीनों हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी इसको, दूसरी इसको, और तीसरा इसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि ग्राम पॉजिटिव जो कोकाई हैं उसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक हमें चाहिए, वो है एम्पिसिलिन या पेनिसिलिन की क्लास में से कोई भी। ठीक है, एम्पिसिलिन पहली प्रायोरिटी होगी और फिर पेनिसिलिन या कुछ भी। नाइजेरिया मेनिंजाइटिस के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, तो इसके अंदर भी आप सेफ्ट्राइजोन देंगे। ठीक है, फिर एक सिनेरियो इस तरह से आता है कि एक पेशेंट है, उसकी सीवीपी की जा रही थी और उसके बाद उसको कोई ग्राम पॉजिटिव या सीवीपी की जा रही थी, या कहेंगे कि सब क्लेवियन वेन के अंदर कैथेटर डाला जा रहा था, तो ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन हो गई। तो उसका अब ट्रीटमेंट आप क्या दोगे, तो ट्रीटमेंट के अंदर आप दोगे वैनकोमाइसिन। ठीक है, फिर है कि सूडोमोनास जो है इसके अंदर पेनिसिलिन कौन सी आप देते हो। ये तीन जो है ना ये सूडोमोनास से रिलेटेड है। ठीक है, सूडोमोनास के लिए पेनिसिलिन जो होती है ना वो होती है पिप्रासिलिन। ठीक है, और सूडोमोनास के लिए वैसे अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाएगा तो वो होती है सेफ्टेजिडाइन। सेफ्टेजिडाइन, और स्पेसिफिकली अगर यूटीआई के अंदर पूछा गया है तो वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, यूटीआई के अंदर सेम ही रहेगी क्योंकि नॉर्मली भी हम सिप्रो देते हैं और सूडोमोनास में भी हम सिप्रो ही देंगे। और अगर वैसे ड्रग ऑफ चॉइस है तो वो सेफ्टेजिडाइन है, और अगर पेनिसिलिन पूछी गई है तो वो पिप्रासिलिन होगी। तो यही एफसीपीएस के अंदर बेसिक कंफ्यूजन है कि एक एक चीज से जो है ना वो पूरी स्टेम चेंज हो जाती है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, पेनिसिलिन कौन सी है, और यूटीआई। अब अगर उसने पेनिसिलिन पूछी है ड्रग ऑफ चॉइस
तो फिर आप सेफ्टेजिडाइन नहीं कर सकते। अगर यूटीआई के लिए पूछी है तो आप पिपरासिलिन नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखना है। फिर आता है कि एंटी HIV मेडिसिन एक पेशेंट ने ली है, अब उसको साइड इफेक्ट्स डेवलप हो गए हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है, पैंक्रियाटाइटिस हो गया है, ठीक है। तो उसने कौन सी ड्रग ली थी, मतलब कि अब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि कौन सी HIV ड्रग है जिसके ये साइड इफेक्ट्स हैं। तो वो है आपके पास डाइडेनोसिन, ठीक है। ये पास्ट में आए हुए MCQs। लास्ट पे है हर्पीस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस है, ठीक है। इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, ट्राइफ्लोरिडीन। सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो एक सिनेरियो पूछेगा कि नेक स्टिफनेस है, रैश है, हेडेक है, ठीक है। रैश पहले भी मेंशन है, अपर लिम्ब के ऊपर रैश है, फीवर है, हेडेक है। तो इसके लिए अब आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, तो वो होगा बेंजाइल पेनिसिलिन, ठीक है। एक और चीज़ इसमें आपने ध्यान में रखनी है कि बेंजाइल पेनिसिलिन और चीज़ है और बेंजाथीन पेनिसिलिन कहीं पे होगा वो अलग से है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बेंजाइल पेनिसिलिन को चूज करना है। फिर है क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस के लिए कौन सी है, तो पेनिसिलिन जी जो है वो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। सिफिलिस की ड्रग ऑफ चॉइस भी पेनिसिलिन जी ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि बीटा लैक्टेम रेजिस्टेंट कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि बीटा लैक्टेम रेजिस्टेंट है, तो वो है हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। अब एरिथ्रोमाइसिन की बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि ये सिक्रीट होता है इन द सलाइवा, ठीक है। हुपिंग कफ के लिए जो है ना ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ये साथ साथ आपने इस तरह से याद करने हैं, ठीक है। तो 3 बातें एरिथ्रो के बारे में हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक पेशेंट है, एज उसकी काफ़ी है, 60-70s में है, ठीक है। व्हील चेयर पर वो है, फीवर हो रहा है उसको और बायोलैटरल इंस्पायरेटरी रेल्स हैं। तो इसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सारे फीचर जो है स्ट्रेप भी कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में कोई भी जो स्ट्रेप है या फिर हेमोफिलस है या फिर नाइजेरिया जो इनकैप्सुलेटेड है उसमें कोई भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपका जो सीक्वेंस होना चाहिए वो सबसे पहला स्ट्रेप हो और फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो। तो इसके अंदर यहाँ पर स्टेप का ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने इन्फ्लुएंजा को चूज किया। फिर कहता है कि स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो वो है हमारे पास लोराज़ेपैम, ठीक है। और लास्ट पे है कि ट्रांसपेप्टिडेज जो है वो इसको इनहिबिट कौन करता है, सेफलोस्पोरिन्स जो है ना वो ट्रांसपेप्टिडेज को इनहिबिट करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो है इसको कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि जिसका मैकेनिज्म ये हो कि वो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है उसको खराब करता है, उसको इनहिबिट करता है। तो वो होगा हमारे पास पेनिसिलिन, ठीक है। ये अब मैकेनिज्म्स के MCQs हैं। पीछे जैसे हमने पढ़ा कि ट्रांसपेप्टिडेज जो है उसको कौन कर रहा था इनहिबिट, सेफलोस्पोरिन्स, ठीक है। अब पेनिसिलिन क्या कर रहे हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल को। 50S राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो किसका होता है, जेंटामाइसिन का। वो आपने जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है कि जेंटामाइसिन और क्या क्या इसके बारे में MCQs थे। ऑटोटॉक्सिक था, नेफ्रोटॉक्सिक था, ठीक है, और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था एक डिजीज के अंदर, माइस्थीनिया ग्रेविस में, ठीक है। फिर आता है कि मेनिंजाइटिस जो है ओल्ड एज के अंदर, इसमें क्या होगा हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस सेफ्ट्राइक्सोन होगा, ठीक है। रोमैटिक फीवर है उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा और उसकी प्रोफाइलेक्सिस क्या होगा, तो ये बेंजाइल पेनिसिलिन, दोनों के अंदर यही ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। अब अगले 3 जो है वो मैं प्रेग्नेंट फीमेल से रिलेटेड है कि एक फीमेल है उसको फीवर हो रहा है और डिज्निया हो रहा है, ठीक है। अगर तो अकेला डिज्निया होगा तो फिर हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ये वेट की वजह से हो सकता है या कोई रेस्पिरेटरी कॉज हो सकती है। लेकिन चूंकि फीवर है तो मतलब ये कि इसको एंटीबायोटिक देनी चाहिए। और सेफ एंटीबायोटिक जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर स्टाफ के लिए कौन सी होती है, मॉक्सी एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन, ठीक है। फिर है कि प्रेग्नेंट फीमेल जो एपिलेप्टिक है उसको एपिलेप्सी हो रही है तो उसके लिए सेफ क्या होगी, उसके लिए होगी मेफ्लोक्विन, ठीक है।
और एंटी मलेरियल प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कौन सी, सॉरी मेफ्लोक्विन नहीं, उसके अंदर जो एपिलेप्सी के लिए होगी वो हमारे पास है लेमोट्रिजीन, और मेफ्लोक्विन तो एंटी मलेरियल है ना, तो वो होगी मेफ्लोक्विन होगी हमारे पास एंटी मलेरियल जो कि प्रेगनेंसी में सेफ होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फार्माकोलॉजी। जितने भी पास्ट एमसीक्यूज आए हुए थे, जो भी पॉसिबली आ सकते हैं, वो सब के सब सारे के सारे इसमें कवर कर दिए हैं। थैंक यू।